बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है, वो है सैलाब। सैलाब से ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत सारी तबाही हुई है, बहुत सारे इंसान अपनी जान गंवा बैठे हैं और बहुत सारे माल मवेशी पानी में बह चुके हैं। नाज़रीन, बहुत सारी तकलीफ़ इस वक्त जो है वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और आपसे और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे और प्राइवेट सोशल जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो भी अपने बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ये बहन भाई मदद कर रहे हैं, वहाँ पर नौसरबाज लोग भी इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी नौसरबाजी, अपनी बेईमानी, अपने धंधे को जो है वो अरूज बख्शा हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए हमारे बहुत सारे NGOs, हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे जो अपने बहन भाइयों की खिदमत में लगे हुए हैं, वहाँ पर ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आवाम से जो इकट्ठा करते हैं, राशन हो, कपड़े हों। उसके बाद वो जो कपड़े होते हैं वो कहीं मुख्तलिफ लड्डा बाज़ारों में जाकर बेच दिए जाते हैं, और वो अच्छा खासा उससे बिज़नेस जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और हमारे जो मुस्तहिक बहन भाई हैं जो इस वक्त सख्त परेशान हैं और मुसीबत में हैं, उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही। हम अपने हुकूमत से, अपने इदारों से, और जो अपने ताईं मदद कर रहे हैं अपने बहन भाइयों की, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा ऐसे लोगों का भी थोड़ा सा ताक़ुब कीजिए, उनको पकड़िए कि कौन इस वक्त मुसीबत की घड़ी में भी अपना धंधा जो है वो चमकाए बैठे हुए। नाज़रीन, कहते हैं जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी होती है, और ऐसी बुराई जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रही है उसको हमने ख़त्म करना है। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे एक दोस्त हैं जाफ़राबाद बलूचिस्तान से, नज़ीर पदरानी, वो बहुत ज़बरदस्त सोशल एक्टिव हैं। उन्होंने हमें कुछ जो है तस्वीरें, कुछ वीडियोस और इस तरह की चीज़ें उन्होंने हमें भेजी हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो साहिब तौफ़ीक हैं, अल्लाह ने उनको अता किया हुआ है, और अल्लाह के दिए हुए से वो इन लोगों तक पहुँचाएँ। उनको साफ़ पानी की, खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिस्तरों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो उनके पास था वो बह गया। अगर किसी के पास कोई चारपाई या कोई इस तरह की कोई चीज़ बच गई है तो उसके ऊपर लिहाफ लेके वो आसमान के नीचे वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये चीज़ है। दूसरा नाज़रीन, आपने एक बहुत ज़्यादा हमें एक तकलीफ़ दे एक इंसिडेंट हुआ है हमारे बलूचिस्तान सूबा में, कि वहाँ पर हमारे इस्लामी पड़ोसी मुल्क ईरान ने जो है वो हमारे बहन भाइयों की मदद की, पाकिस्तानियों की जो इस वक्त सैलाब से बहुत परेशान हैं। उनके लिए उन्होंने टमाटर भेजे, उन्होंने प्याज भेजे, और इस तरह की और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर भेजी। लेकिन वहाँ पर कुछ नाम नहाद लोग जो कि पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, हमारी हुकूमत की, हमारे इदारों की मेहनत को ख़राब करना चाहते हैं, और हमारी कौम को फ़िरकावारियत में धकेलना चाहते हैं। हुआ ये नाज़रीन कि जो टमाटर, जो प्याज, जो इनके कंटेनर्स हमारे पाकिस्तान की हदूद में आए, उन टमाटर्स को ज़ाया कर दिया गया, कंटेनर से उठा उठा के बाहर फेंका गया, सिर्फ इसलिए कि ये शिया टमाटर हैं। तो नाज़रीन, सवाल ये बनता है कि जो इंडिया से आए हैं टमाटर, जो प्याज आए हैं, तो क्या उन्होंने उनको कलमा पढ़ा के भेजा है, या वो मुसलमान टमाटर हो के यहाँ पर आए हैं जो आप तक पहुँच रहे हैं? नाज़रीन, थोड़ा सा होश के नाखुन हमें लेना पड़ेंगे, और ऐसे अनासर को जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनको बहुत सख्त सज़ाएँ देना पड़ेंगी। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमानों में जितने फ़क़ीह हैं वो सब काबिल एहतराम हैं, और जब मुसीबत की घड़ी में अगर कोई इस्लामी मुल्क हमारी मदद करता है, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय हम उनकी तज़लील करते हैं। तो जितना माल आया था वो अब अपने बहन भाइयों में तकसीम करते जिनको इसकी अशद ज़रूरत थी। नाज़रीन, ये भी तो मुसलमान बहन भाई हमारे ऐसे भी मौजूद हैं जिनको जब ये पता चला कि पाकिस्तान में सब्ज़ियों का काल पड़ने वाला है, कम होने वाली हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पानी में बह गया सब कुछ, फसलें तबाह हो गई, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, हमारे पुल टूट गए, हमारी सड़कें टूट गईं,
हमारा सारी जितनी फसलें थी वो सब बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। तो यहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने, जिनकी बड़ी बड़ी अच्छी सब्ज़ी की दुकानें थी, या जिनके पास स्टोर होता है, जिन्होंने अपनी ये चीज़ों को स्टोर किया होता है, आपको ये बात बताते हुए मुझे तो शर्म आ रही है, लेकिन इन बगैरता नूं शर्म नहीं आनी। मुझे तो शर्म आ रही है, लेकिन इन गलीज़ लोगों को शर्म नहीं आनी, जिन्होंने चंद पैसों की खातर आपका प्याज जो है वो 400 रुपये किलो तक गया है, आपका टमाटर 300, 350, 400 रुपये किलो तक जा पहुंचा था। इसका एक ही हल है नाजरीन कि हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, जब इस तरह के खुदा न खास्ता हालात होते हैं और मुनाफाखोर जब एक्शन में आते हैं और वो दीन दुनिया सबको भूल जाते हैं और सिर्फ पैसा पैसा और पैसा इकट्ठा करने की दौड़ में लग जाते हैं, तो हमें सिर्फ इतना चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत हो हम उतना ख़रीदें। अगर आपने सुबह, दोपहर या शाम के लिए घर में आपने खुराक का बंदोबस्त करना है, तो जाके आप एक टमाटर ख़रीद लें, एक प्याज ख़रीद लें, ताकि इनका भी पड़ा पड़ा ख़राब हो और ये मुनाफाखोरी ना कर सके। हम क्या करते हैं, जितना इस तरह की मुसीबत आती है, हम अपनी घर में चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर जाते हैं। हमारे घर की नीड्स है 2 से 3 किलो या 5 किलो, हम 20-20 किलो इकट्ठी चीज़ें ख़रीद कर रख लेते हैं, जिससे एकदम से बहुत सारा जो माल पैसा होता है वो मुनाफाखोर की आराम से जेब में आसानी से चला जाता है। यहीं से उनको मुनाफा कमाने का मौका मिलता है और ये मौका हम उनको खुद देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सारी दुनिया पाकिस्तान की मदद के लिए एक्टिव है और बहुत परेशान है कि हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, लेकिन चंद ऐसे गलीज़ लोग जो सिर्फ फ़िरकावारियत को हवा देना चाहते हैं, वो इस तरह के नुकसानात कर रहे हैं। जो इंडिया से आया है, इस वक्त इंडिया ने अगर हमें भेजा तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, ईरान ने भेजा है तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, यूरोपियन कम्यूनिटी ने भेजा है तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि ये यहूदियों ने भेजा है, या ये इंडिया से आया तो ये हिंदुओं ने भेजा है, ईरान से आया तो ईरानी शियों ने भेजा है, तो हम नहीं खाएंगे, तो फिर भाईजान आपके लिए मरना ही बेहतर है। आप इससे तो बेहतर आप मर जाएं, क्योंकि आप में इंसानियत ही नहीं है। आप फ़िक़ों में तोल रहे हैं आवाम को। आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। पहले इंसान बनिए, फिर मुसलमान बनिए, फिर हिंदू बनिए, फिर क्रिश्चियन बनिए, फिर यहूदी बनिए। पहले आपका इंसान होना ज़रूरी है और यही हमारे दीन ने भी हमें तालीम दी है कि इंसानियत सबसे बड़ा फ़र्ज़ है और हम अपने फ़र्ज़ से मुंह मोड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमने गौर व फ़िक्र करना है और सिर्फ़ इंसानियत की बका के लिए काम करना है। हमारी हुकूमत, हमारे जितने भी सियासतदान हैं, हमारे जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, वो सब इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने दुखी बहन भाइयों को, मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को वो मदद कर रहे हैं। वीर जी टीवी और उसकी सारी टीम भी आपके साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने जा रही है और आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप भी खुदा अपने रब के दिए हुए से अपने इन बहन भाइयों, इन मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को दीजिए, ताकि ये इस मुसीबत की घड़ी से बाइज़्ज़त निकल आएँ। हम किसी फ़िरकावारियत में नहीं पड़ेंगे, हम सब मुसलमान हैं, हम बहन भाई हैं और हम इंसान हैं। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हम इंशाअल्लाह आइंदा किसी फ़िरकावारियत में नहीं पड़ेंगे और अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करेंगे, अपनी आर्मी की मदद करेंगे। हमारी आर्मी जिस तरह जुर्रत के साथ अपने बहन भाइयों की मदद कर रही है, हम उनको राशन भेजेंगे कि वो बड़े अच्छे तरीके से हमारे इन बहन भाइयों तक पहुंचाएं। हम हुकूमत के जो फ़ंड्स के उन्होंने अकाउंट खोले हैं, उन अकाउंट्स में भी जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी वक़्त है, जितना हम दे सकते हैं, हम दिल खोल कर देंगे, ताकि हमारे बहन भाई इस वक्त इस मुसीबत से बाहर निकलें और आने वाले वक्त में वो एक खुशहाल, एक ज़बरदस्त ज़िंदगी जो है वो इंजॉय करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।